ISSB गाइड सीरीज पार्ट 197 आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे वर्बल इंटेलिजेंस को। आज की वीडियो जो है वो प्रैक्टिस वीडियो है। इसमें आपके लिए जो है वो 10 क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करके बताया गया है कि किस तरह आपने जो है वो सॉल्व करना है। ये अगर आपने जो है वो सीखनी है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, तो इससे पहले हम वो वीडियोज़ बना चुके हैं ISSB गाइड सीरीज़ में, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है शिप इज टू सेलर एज एयरप्लेन इज टू। तो अब ये सबसे पहले के क्वेश्चन जो है वो कौन सी टाइप का है, तो ये आपका एनालॉजी टेस्ट टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो शिप और सेलर का आपस में रिलेशनशिप क्या है। सेलर जो है वो शिप को चलाता है, इसी तरह से एयरप्लेन को कौन चलाता है, हमने वो वर्ड यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास, 4 ऑप्शन हैं। इनमें से करेक्ट ऑप्शन है आपका कि एयरप्लेन को कौन चलाता है, ड्राइवर, राइडर, कैप्टन या पायलट। तो पायलट चलाता है, तो पायलट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है सीरीज कंप्लीशन टेस्ट का क्वेश्चन। इसमें हमने जो है वो सीरीज तलाश करनी है। 3 और 5 इनके दरमियान अगर हम नोट करें तो डिफरेंस जो है वो कितने नंबर का है, 2 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, इसी तरह से 5 और 9 के दरमियान 4 नंबर का डिफरेंस है। 9 और 17 के दरमियान जो है आपका तकरीबन 8 नंबर का डिफरेंस है। तो इसको हम दूसरी तरीके से करते हैं। ठीक है, ये मैं इसीलिए सॉल्व कर पाऊँगा क्योंकि ये जो है वो मेरे प्रैक्टिस से गुज़रा हुआ है, मेरे जहन से गुज़रा हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैं आसानी से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसीलिए आपको मैं कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। अब इसमें देखें, 3 में अगर हम प्लस करते हैं 3, ठीक है, तो आंसर आता है 6। 6 में से हम माइनस करते हैं 1, तो आंसर आता है 5। ठीक हो गया। इसी तरह से 5 सेम हम सीरीज चलाएंगे, में ऐड करेंगे 5, तो आंसर आता है क्या, 10। 10 में से 1 माइनस हम करते हैं तो आंसर आता है 9। ठीक है, ये 9। तो इसी तरह से 9 + 9 इज इक्वल टू 18 - 1, तो 17 आंसर आया। इसी तरह से 17 + 17 इज इक्वल टू 34। 34 में से हमने 1 माइनस किया तो 33 आंसर आया। अब 33 + 33, ठीक है, अगर हम ऐड करें तो 66 आंसर आता है। तो 66 में से 1 माइनस करेंगे तो 65 आंसर आएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ कुछ भी ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द ऑड मैन आउट। तो इनमें से सबसे डिफरेंट जो ऑप्शन हो वो हमने तलाश करना होता है, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है। कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, वॉच, ये सारे जो हैं वो गैजेट्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कह लें आप इनको। ठीक है, और साइकिल जो है वो कोई जो है गैजेट नहीं है इस तरह का जदीद दौर का। ठीक है, साइकिल एक चलाने की चीज़ है, एक व्हीकल है। तो सी ऑप्शन, सॉरी, ई ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, रीड इज कोडेड एज 4321, व्हाट विल बी कोड ऑफ डियर। तो डियर का कोड क्या होगा। तो अब रीड का आप देखें, आर का कोड है यहाँ पर 4। ठीक है, ये आर का कोड है यहाँ पर 4। इसी तरह से ई का कोड है यहाँ पर 3, ए का कोड है यहाँ पर 2 और डी का कोड है 1। ठीक है, तो डियर में आता है पहले डी। डी का कोड यहाँ पर हमने देखा था 1। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर 1। फिर आता है ई, तो यहाँ पर ई का कोड हमने क्या देखा था, 3, 1 3। ठीक है, इसके बाद ए का कोड यहाँ पर हमने देखा था कि है 2, और आर का कोड है यहाँ पर 4। तो 1 3 2 4, तो ये ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो ए ऑप्शन जो हमें नज़र आता है इस तरह का, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ यस्टरडे वाज मंडे व्हाट डे विल बी डे आफ्टर टुमारो। कल अगर मंडे था तो जो टुमारो होगा, आने वाला कल होगा, उससे एक दिन और आगे हम जाएंगे तो कौन सा दिन होगा। अब कल मंडे था, मतलब कि आज क्या है, आज है आपका ट्यूसडे। ठीक हो गया। टुमारो, आने वाले कल क्या होगा, वेनसडे होगा। ठीक है, उससे वाट डे विल बी डे आफ्टर टुमारो, मतलब आफ्टर से भी एक डे हमने आगे जाना है। ठीक है, तो कल है आपका थर्सडे। ठीक है, उससे आगे एक दिन हम जाएंगे। ठीक है, इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं। कल था मंडे, आज है हमारा ट्यूसडे, कल जो है होगा वो होगा आपका वेनसडे, उससे एक दिन हम आगे जाएंगे तो थर्सडे होगा। तो उससे जो थर्सडे के आगे वाला दिन है वो हमें ऑप्शंस में से बताना है, वो कौन सा होगा, तो वो होगा फ्राइडे। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक हो गया, मतलब हमें जो है आज से 2 दिन आगे जाना है। आज कौन सा दिन है, अगर कल मंडे था तो आज होगा ट्यूसडे। ठीक, तो कल वाला दिन जो आने वाला कल होगा वो दिन क्या होगा, वो होगा हमारा वेनसडे।
और उससे एक दिन हमें जो आगे जाना था वो होगा थर्सडे, तो थर्सडे के बाद वाला जो दिन है वो होगा फ्राइडे। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह से, ये है एनालॉजी टेस्ट टाइप 2 का क्वेश्चन। तो इसमें बेसिकली सिंध और कराची का रिलेशनशिप आपस में तलाश करना है, इसी तरह वही रिलेशनशिप अप्लाई करना है लाहौर और जो भी ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए। तो कराची क्या है, सिंध का कैपिटल सिटी है। तो इसी तरह से लाहौर किसका कैपिटल सिटी है, पंजाब का कैपिटल सिटी है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, ए इज़ फादर ऑफ बी, ए जो है बी का फादर है, बी इज़ नॉट ए सन, बी जो है ए का बेटा नहीं है, तो बी ए का क्या लगता है। ऑब्वियसली अगर आपको पता हो तो वो उसकी डॉटर लगती है, ठीक है। ए जो है बी का वालिद है, पर बी जो है उसका बेटा नहीं है, तो उसकी क्या होगी, बेटी होगी बी। तो डॉटर इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट कम्स नेक्स्ट अल्फ़ाबेटिकली इन द वर्ड सरेंडर। अब इस तरह के वर्ड्स में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी स्पेलिंग हो वर्ड की वो आप लिख दें, ठीक है। जैसे यहाँ पर सरेंडर है तो हम सरेंडर लिख देते हैं, पूरा सरेंडर हमने लिख दिया। उनके सामने हमने अल्फ़ाबेट लिखनी है, ए बी सी और डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। तो जो भी लेटर्स मैच हों आपस में वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ई जो है मैच हुआ है यहाँ पर, तो ई ऑप्शन जो हमारा वो करेक्ट होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपकी अल्फ़ाबेटिकल जो है वो सीरीज़ है। तो इस सीरीज़ को हम सॉल्व करते हैं। बी और डी के दरमियान सी लेटर होता है, वो इन्होंने स्किप किया है यहाँ पर। डी और जी के दरमियान ई और एफ दो लेटर्स यहाँ पर स्किप हुए, यहाँ पर एक लेटर स्किप होता है, यहाँ पर दो लेटर्स स्किप हुए। फिर जी और के दरमियान कितने लेटर्स स्किप होते हैं, एच आई जे तीन लेटर्स स्किप होते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर कितने लेटर्स स्किप होने चाहिए, चार लेटर्स। अब के से हम चार लेटर आगे जाएंगे और जो लेटर आएगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। के बाद एल एम एन ओ, ठीक है। ओ के बाद क्या आता है, पी, तो हमारा जो पी है वो करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है, गॉट इज टू किड इज फॉक्स इज टू। अब गॉट और किड का क्या आपस में ताल्लुक है। गॉट जो है वो उसका जो बेटा होता है, ठीक है, बछड़ा होता है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं किड। फॉक्स के बछड़े को हम क्या कहेंगे, उसको कहते हैं हम कब, ठीक है। टाइगर के बछड़े को भी हम कब कहते हैं। और हॉर्स के बच्चे को हम कोल्ट या फिली कहते हैं। इसी तरह से डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनको डिफरेंट नाम से जो है वो पुकारा जाता है। तो ये एक लिस्ट होगी आपके पास, नेट से अगर आप डाउनलोड करें तो बेहतर होगी, तो उसमें वो सारे होते हैं। तो वो आप याद करें, ये एमसीक्यूज़ में आते रहते हैं। तो इस तरह की अगर लिस्ट आपको नहीं मिले है कहीं से तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उस पर कोई वीडियो बनाने की या वो लिस्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज के क्वेश्चंस ये थे 10, वो यहाँ पर इख्तिताम पजीर होते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई इंसान हमने गलत बताया हो, आपको लगता है गलत है, आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर मुफीद साबित हुई है आपके लिए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह के मज़ीद आपको वीडियोस चाहिए तो अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।